हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आप कर रहे हैं किसी एग्जाम की तैयारी या कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन मैप से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इस जानकारी को हासिल करने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज हम पढ़ रहे हैं भारत के राज्य और उनकी राजधानी के बारे में कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र प्रदेश हैं और उनकी राजधानी क्या है। चलिए शुरू करते हैं भारत के राज्य और उनकी राजधानी से जुड़ी हुई जानकारी। सबसे पहले हम ऊपर आते हैं। यहाँ पर हम उत्तर शुरू करेंगे। हम एक तरफ से इसको लेंगे ताकि आप आसानी से सीक्वेंस वाइज राज्यों को याद कर सकें। सबसे पहले हमारा आ रहा है फर्स्ट नंबर पर ऊपर ये है लद्दाख। क्या है ये? लद्दाख। इसकी राजधानी यहाँ पर है जो है लेह। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर जो राज्य था उस राज्य के दो हिस्से किए गए और दो हिस्से करके दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ऊपर आ रहा है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। इसके नीचे आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। उसके बाद हम नीचे चलेंगे। यहाँ पर इस लाइन को हम पकड़ रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आ रहा है पंजाब। ये कौन सा राज्य है? पंजाब। पंजाब की राजधानी है, कैपिटल है चंडीगढ़। ये है पंजाब और ये जम्मू कश्मीर। राजधानी के साथ याद करते चले आप। इसके बाद हम नीचे आएंगे, पंजाब के से हम नीचे आएंगे तो क्या आएगा? हरियाणा। ये कौन सा स्टेट है? हरियाणा। अब हरियाणा जो है इसकी राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ ही है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। तो यहाँ पर हमारा आ गया सबसे पहले लद्दाख, इसकी राजधानी लेह है। फिर जम्मू कश्मीर आया, इसकी राजधानी श्रीनगर है। तीसरा आया पंजाब और चौथा आया हरियाणा, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ खुद भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो यहाँ पर आता है। तो तीन हमारे हो गए केंद्र शासित प्रदेश और दो हो गए हमारे राज्य। आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा के नीचे से हम आएंगे यहाँ पर, यह आएगा राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। इसकी राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर। ये है राजस्थान। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा नजर आ रहा है डॉट इस तरीके से। ये है हरियाणा और यूपी के बीच में जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं दिल्ली। तो देश की राजधानी भी है दिल्ली। यहाँ पर आ गया हमारा दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है। एनसीआर इसको बोला जाता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है महत्वपूर्ण होने के कारण। अगला हमारा आता है राजस्थान से नीचे चलेंगे, यहाँ पर आएगा गुजरात। ये गुजरात है और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर। ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ ये क्या है? राजधानियां है राज्यों की। आगे हम बढ़ेंगे नीचे तो आपको कुछ डॉट नजर आ रहे हैं। तो ये है दमन दीव और दादर नगर हवेली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। इन दोनों को मिला दिया गया है, पहले अलग अलग थे। तो ये हमारा है दमन दीव। तो ये है दमन दीव और ये है दादर नगर हवेली। तो इन दोनों संयुक्त करके बनाया गया है दादर नगर हवेली व दमन दीव। दमन दीव। इसकी राजधानी है, दमन दीव की राजधानी थी दमन और दादर नगर हवेली की राजधानी थी सिलवासा। दोनों को मिलाकर के बना दिया गया सिलवासा और दमन दीव। ये इसकी राजधानी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला स्टेट आएगा यहाँ पर महाराष्ट्र। क्या आएगा? महाराष्ट्र। इसकी राजधानी है मुंबई जो इस जगह पर है, मुंबई। अब हम आगे बढ़ेंगे नीचे तो हमारा एक छोटा सा राज्य आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये है गोवा। क्या है ये? गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी जो यहाँ पर स्थित है। इसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे तो हमारे आया अगला कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु या बेंगलोर जिसे बोला जाता है। ये यहाँ पर स्थित इस जगह बेंगलोर।
इसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे तो ये आया हमारा केरल। ये अगला स्टेट है हमारा केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जो यहाँ दक्षिण में स्थित है, तिरुवनंतपुरम। इसका पूरा नाम त्रिवेंद्रम है, तिरुवनंतपुरम। अब आपको कोई डॉट नजर आ रहे हैं अरब सागर के अंदर, ये अरब सागर इस क्षेत्र में, यहाँ डॉट जो नजर आ रहे हैं ये दरअसल द्वीप समूह है, जो कहलाते हैं हमारे लक्षद्वीप। क्या कहलाते हैं? लक्षद्वीप, अरब सागर में स्थित है। इसकी राजधानी है क्वारत्ती। क्या इसकी राजधानी? क्वारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी हुई क्वारत्ती। फिर हम यहाँ से घूम जाते हैं, इधर हमारा अगला स्टेट आ रहा है, ये कहलाएगा हमारा तमिलनाडु। क्या कहलाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जो कि हमारे देश का चौथा बड़ा महानगर है। चेन्नई यहाँ पर स्थित है, यहाँ आपको दिख रहा है बोर्ड हमने बनाया हुआ है, चेन्नई इसकी राजधानी है, चेन्नई। फिर आपको नीचे नजर आ रहा है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको हम कहते हैं पांडिचेरी। अब इसका नाम हो गया पुदुचेरी। पुदुचेरी, इसकी राजधानी पुदुचेरी है और इसके अलग अलग हिस्से हैं। आपको केरल के यहाँ नजर आ रहा है थोड़ा सा, ये है माहे, ये पुदुचेरी का ही हिस्सा है, अंग है। उसका नीचे नजर आ रहा है और ये है कारिकाल। कारिकाल पुदुचेरी का हिस्सा है। हम ऊपर अगर जाएंगे आपको छोटा यहाँ पर नजर आ रहा है कोना, इस कोने में है यनाम। तो यनाम जो है वो भी पुदुचेरी का हिस्सा है। तो इस तरीके से तीन हिस्से इसके और अलग अलग जगह पर हैं, माहे, कारिकाल और यनाम, तीनों पुदुचेरी के हिस्से हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो ये राज्य आया हमारा, ये है सीमांध्र। क्या है? सीमांध्र। सीमांध्र, सीमांध्र की राजधानी है अमरावती, जो कि यहाँ पर स्थित है, ये है अमरावती। सीमांध्र की राजधानी अमरावती। आगे हम बढ़ते हैं तो इसके ऊपर एक और राज्य आ रहा है, ये कहलाता तेलंगाना। तेलंगाना, अब तेलंगाना जो है इसकी राजधानी है हैदराबाद, जो कि पांचवा बड़ा महानगर है हमारे देश का, हैदराबाद। आगे हम बढ़ते हैं इधर की साइड, क्या आएगा? ये कहलाएगा स्टेट उड़ीसा। उड़ीसा या ओडिशा। इसकी राजधानी भुवनेश्वर, जो यहाँ पर इस कोने में स्थित है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ये इसकी राजधानी है उड़ीसा की। अगला हमारा आएगा पश्चिम बंगाल। ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी है कोलकाता, जो कि हमारे देश का तीसरा बड़ा महानगर है, कोलकाता। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो आपको ऊपर एक कोने में नजर आ रहा है एक स्टेट, इसे बोलते हैं सिक्किम। क्या बोलते हैं? सिक्किम। सिक्किम, इसकी राजधानी है गंगटोक। गंगटोक या गंगटोक इसकी राजधानी है। आगे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे इधर इस हिस्से में तो एक स्टेट आ रहा है हमारा, एक कहलाएगा असम, जो कि पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। असम, सेवन सिस्टर ये कहलाते हैं पूर्वोत्तर के 7 राज्य। तो असम आ रहा है, असम की राजधानी दिसपुर, जो यहाँ पर स्थित है इस जगह पर। असम के ऊपर हम चलेंगे तो यहाँ आएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या कहलाएगा? अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है ईटानगर, जो यहाँ पर स्थित है। इसके बाद हम नीचे यहाँ पर आएंगे, ये हमारा है नागालैंड। नागालैंड, अब नागालैंड जो हमारा राज्य है, इसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे आएगा मणिपुर। क्या आएगा? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर, ये कहलाता है मिजोरम, ये स्टेट मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। यहाँ से हम फिर घूमेंगे इधर तो ये एक राज्य में नजर आ रहा है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ये कहलाएगा हमारा त्रिपुरा। क्या कहलाएगा? ये त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, जो यहाँ पर स्थित है। अब हम यहाँ से फिर घूमते हैं और यहाँ आते हैं, ये कहलाएगा हमारा राज्य बिहार। हमरा बिहार, ये बिहार है, इसकी राजधानी है पटना। बिहार से हम नीचे जब आते हैं यहाँ पर तो बिहार से ही राज्य लग हुआ है 2000 में, सन 2000 में, ये है झारखंड।
झारखंड इसकी राजधानी है रांची। तो ये है हमारा झारखंड, झारखंड राजधानी रांची। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये राज्य आता है यहाँ पर, इसका नाम है छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। ये भी सन 2000 में ही अलग हुआ था, इससे पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। राजधानी है रायपुर। अगर हमारा आ रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ये मध्य प्रदेश, उसकी राजधानी भोपाल। अगला हमारा आ रहा है, हम यहाँ से चलेंगे, यह कहलाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी या उत्तर प्रदेश। ये जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी है लखनऊ। तो यहाँ आपको नजर आ रही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो ये अगला राज्य हमारे यहाँ आएगा, इसे कहते हैं हम उत्तराखंड। ये उत्तर प्रदेश में से ही अलग होकर के सन 2000 में बना है। 3 राज्य, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये तीनों अलग होकर के सन 2000 में 1 नवंबर 2000 को बने थे। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जो यहाँ पर स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इसके ऊपर हम जाएंगे तो ये अगला हमारा राज्य आएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है, इसकी राजधानी है शिमला, जो इस जगह स्थित है। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे देश के राज्य और उनकी राजधानियां, जिनको आप आसानी याद कर सकते हैं। और याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ से चलेंगे, इस रूट को लेंगे और चलते चलते सीक्वेंस से यहाँ पर आएंगे और आते आते फिर हम घूमेंगे और इधर से बॉर्डर के राज्य लेते हुए हम फिर यहाँ पर आएंगे और फिर ये बीच के राज्य लेंगे और फिर इस तरीके से ऊपर आ जाएंगे। तो सीक्वेंस वाइज हमें सारे राज्य याद हो जाएंगे। अब हमारा एक और बच गया है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, वो है अंडमान निकोबार, जो यहाँ पर स्थित है। ये हमारा अंडमान निकोबार है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो इस जगह स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। तो इस तरीके से दोस्तों ये थे हमारे देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिनको हमने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है और उनकी राजधानी को हमने यहाँ पर अंकित किया है। तो आप भी इसी तरीके से इन भारत के इन राज्यों को और उनकी राजधानी को आसानी याद कर सकते हैं। और आप उनको याद कर लेंगे तो आपके कभी भी ज्योग्राफी जुड़ा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। कौन सा खनिज कहाँ निकलता है, कौन सा लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर है, कहाँ कौन सा उद्योग है, आपको ये राज्य याद होंगे तो आप उनको आसानी से मैप के अंदर टिक कर सकेंगे, उनको याद कर सकेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ। चलते हैं।